अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, शाम से लेकर अभी तक आप हजरात कई शोरा को समात फरमा चुके और इंशाअल्लाह हमारे बाद हिंदुस्तान के वो नामवर शोरा जिनको ख्वाजा गुलाम सरवर कहा जाता है और सलमान अशरफी साहब जो बम्बे से तशरीफ लाए हुए हैं, उनको भी आप हजरात को समात फरमाना। इस इलाके को हम लोग रमना के नाम से जानते हैं। अब अलग अलग मोहल्ला है तो मोहल्ले का नाम तो लोगों ने बताया था, फिर जहन से निकल गया। गनीपुर नाम बड़ा प्यारा है, हजरत उस्मान गनी से लिया गया है गनीपुर। वाह वाह सुभान अल्लाह। दिल से तो गनी जरूर है, माल से रहे या ना रहे। यकीनन जिस मोहल्ले में, जिस शहर में सरकार मिल्लत के मानने वाले होंगे वो गनी ही रहेगा। वाह वाह वाह। और ये नसीमियों की पहचान है कि उसका पीर भी गनी है, उसका मुरीद भी गनी है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हम नसीमी लोग किसी को बुरा नहीं बोलते, हक है, सबको दिल में बिठा के रखते हैं। अब कोई बैठना ही नहीं चाहे तो उसे हटा देते हैं, वाह है ना। गौसे आजम का महीना है और उन्हीं की मुनासबत से इस प्रोग्राम को रखा गया है। गुलाम सरवर साहब जी हुजूर और ख्वाजा गुलाम सरवर साहब वो राज हाय अलिफ लाम मीम देखता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो राज हाय अलिफ लाम मीम देखता है, उसे तो प्यार से रब्बे करीम देखता है। क्या बात है, उसे तो प्यार से रब्बे करीम देखता है और नबी के इश्क का फैजान मिल गया है उसे। नबी के इश्क का फैजान मिल गया है उसे, ज़मी से रौनक़े अर्शे अजीम देखता है। सुभान अल्लाह। ज़मी से रौनक़े अर्शे अजीम देखता है और अदब से चलता है राहों में सर झुकाए हुए। अदब से चलता है राहों में सर झुकाए हुए, उसे पता है बसीरो अलीम देखता है। उसे पता है बसीरो अलीम देखता है। आप लोगों को थोड़ी देर से समझ में बात आएगी, शोरा को बहुत आसानी से समझ में आएगी। और जवारे फजल में जिस शख्स ने जगह पाई, जवारे फजल में जिस शख्स ने जगह पाई, कदम कदम पे उसे वो मुकीम देखता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कदम कदम पे उसे वो मुकीम देखता है और निगाहे इश्क से काबा को चूमने वाले, वाह, निगाहे इश्क से काबा को चूमने वाले तुम्हारी राह मुसलसल हतीम देखता है। तुम्हारी राह मुसलसल हतीम देखता है और हमेशा हुस्सला माफिस सुदूर याद रहे। ये कुरान पाक की आयत है। हमेशा हुस्सला माफिस सुदूर याद रहे। हुस्सला माफिस सुदूर, मैदान महशर में आपके दिल को खोल दिया जाएगा जी। दिल के सारे राज को खोल दिया जाएगा कि इस दिल के अंदर आप क्या क्या लेकर आए हैं, इस दुनिया पर क्या क्या आप करके आए हैं। यहाँ छुपा हुआ, यहाँ छुपा हुआ, यहाँ सिर्फ कपड़ा नजर आता है।
लेकिन रब कहता है हुस्सिला माफी सुदूर, मैदान महशर में तुम्हारे दिल को खोल दिया जाएगा कि तुम दिल के अंदर क्या लेकर आए हो। ग़ीबत, चुगली, नफरत, दुश्मनी, किसी की बिजा दिल आज़ारी, ये लेकर आए हो, या नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तस्बीह, इबादत, रियाजत क्या लेकर आए हो। ये रब का फरमान है। तो उसी को शायर कहता हमेशा हुस्सिला माफी सुदूर, याद रहे कि आज अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो कल ये राज खुल जाएगा। आज अगर हम किसी की ग़ीबत कर रहे हैं कल ये राज खुल जाएगा। आज अगर हम किसी की चुगली कर रहे हैं कल ये राज खुल जाएगा। आज अगर किसी पर हम इल्जाम रख रहे हैं, बहतान रख रहे हैं, कल ये राज खुल जाएगा। आगे फिर शायर कहता है तुम्हारा कल्ब, ये कल्ब बोलते हैं दिल को, तुम्हारा कल्ब गफूर रहीम देखता है। सुभान अल्लाह। हमेशा हुस्सिला माफी सुदूर, याद रहे तुम्हारा कल्ब गफूर रहीम देखता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आला हजरत एक शेर इरशाद फरमाते हैं, क्या बात है, वाह। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, सुभान अल्लाह। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। क्या बात है। तेरे टुकड़ों पर पले गैर की ठोकर में न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर में न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़कर सदका तेरा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जब इमाम अहले सुन्नत इतना बड़ा शेर कह रहे हैं कि अपने दर पर आप मुझे सदका खिलाते रहिए, ये गौसे आजम की बारगाह से अर्ज कर रहे हैं कि बस अपने दरवाजे पर या रसूल अल्लाह, आप अपने दरवाजे पर, या गौसे आजम आप अपने दर पर मुझको सदका देते रहिए। ये दुनिया वालों की डांट हम कहाँ कहाँ सुनते रहेंगे। बस सदका खाके मेरी जिंदगी मेरी गुजर जाए, इसी में हमारी खुशनसीबी। और हम गौसे आजम के मानने वाले, चाहने वाले, तो हमारी भी नीयत यही होनी चाहिए कि गौसे आजम का सदका हम जिंदगी भर खाते रहें और खाकर फिर इस दुनिया से निकल जाए। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये आपका रब इरशाद फरमाता है कि बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा तुम्हारे लिए एक नमूना। नमूना समझते हैं? नमूना समझते हैं? अब आप उड़ीसा में उसको क्या बोलते हैं, अब हम आपको क्या बोले। नमूना उस चीज को कहते हैं जैसे कि आपके घर में आपके वालिद हैं और उनका कपड़ा आपको बनाना है, वो कपड़े वाले की दुकान पर जा नहीं सकते, तो आप खुद कपड़े वाले की दुकान पर जाते हैं और कपड़े का जो थान होता है 20-20 मीटर का, उसमें से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा आप लेकर आते हैं। उसी को नमूना कहते हैं, उसी को नमूना कहते हैं। अब आकर अपने वालिद को आप देते हैं 2-4-10 कपड़े का टुकड़ा, जिसको नमूना कहा जाता है। अब्बा इस कपड़े में से पसंद कर लीजिए कौन से रंग का कपड़ा आप सिलवाओगे। 5-7 कपड़े का जो नमूना आया, उसमें आपके वालिद को कोई एक टुकड़ा पसंद आ गया, ये कपड़ा अच्छा है, यही ले आओ, इसका हम कुर्ता सिलवा लेते हैं। तो आपके वालिद ने इतना बड़ा टुकड़ा पसंद किया, लेकिन वो जो कपड़े की दुकान में 20 मीटर का थान रखा हुआ है, वो सब के सब पसंद हो गया आपके वालिद को। इसलिए कि जब आप जाएंगे आप दुकानदार को कहेंगे इस टुकड़े में का कपड़ा दे दो, तो वो पूरा थान लाकर आपके पास रख देगा, फिर जितनी जरूरत है काट कर आपको देगा। इसको आप ज़हन में रखो, तब बात मेरी आपको समझ में आ जाएगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा तुम्हारे लिए एक नमूना। तो अब मेरे आका की जिंदगी को नमूना रब ने क्यों कहा, तो उसको यूं समझ लीजिए कि उलमा कहते हैं कि मेरे आका इस दुनिया पर 63 साल जिंदा रहे, हयात से रहे। फिर 63 साल के बाद इस दुनिया से मेरे आका रुखसत हो गए।
अब मेरे रसूल के बहुत सारे ऐसे उम्मती हैं जिनकी उम्र 65 साल है, जिनकी उम्र 65 साल है। कुछ उम्मती ऐसे हैं जो 70 साल तक भी हयात से हैं, कुछ उम्मती ऐसे हैं जो 90 साल तक भी हयात से हैं। तो अब जो मेरे रसूल का उम्मती है उसने सवाल खड़ा किया कि 63 साल जिंदगी तो मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखकर गुजार दिया, अब बकाया जो 2 साल की जो मेरी जिंदगी है, मेरी 65 साल जिंदगी हो गई, तो अब ये 2 साल जिंदगी हम किसकी जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी गुजारे। किसी उम्मती ने यह सवाल कर दिया कि मेरे 70 साल उम्र हो गई, आका की 63 साल जिंदगी को देखकर हमने अपनी जिंदगी गुजार दिया, अब बचा जो 7 साल मेरे जिंदगी का, तो ये 7 साल किसकी जिंदगी को देखकर हम अपनी जिंदगी गुजारें। तो उलमा ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि तुम्हारे नबी की लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा तुम्हारे लिए एक नमूना है, तुम्हारे लिए एक नमूना है। मेरे आका 63 साल इस दुनिया पर रुखसत हो गए रहकर, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी 65 साल है, तुम्हारी जिंदगी 70 साल है, तुम्हारी जिंदगी 80 साल है, तो वो 65 साल जिंदगी रसूल पाक की 63 साल जिंदगी रसूल पाक की देकर तुम अपनी 70 साल जिंदगी भी उसी तरह गुजारो जिस तरह मेरे आका ने 63 साल जिंदगी गुजारी है। बेशक बेशक, चूंकि मेरे आका की जिंदगी नमूना है। अब 100 साल भी रब ने तुमको उम्र अता कर दिया, तो वही 63 साल जिंदगी देखकर तुमको 100 साल अपनी जिंदगी को गुजारना होगा। बेशक बेशक, मेरे आका 63 साल इस दुनिया पर है, अब अगर 80 साल तुमको रब ने उम्र अता कर दिया, तो 80 साल तक मेरे मुस्तफा की 63 साल जिंदगी देखकर तुम अपनी 80 साल जिंदगी गुजारो। सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ होता कहाँ है? ये तो औलियाए किराम थे जो मेरे रसूल की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। हम और आप अपने आका की जिंदगी को कहां देखकर गुजार पाते हैं? अगर परसेंटेज निकालेंगे तो शायद से 10-15% ऐसा होगा हमारी और आपकी जिंदगी का जो मुस्तफा की जिंदगी को देखकर हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वरना बकाया जो परसेंट है वो दूसरों की जिंदगी को, दूसरे के रहन सहन को देखकर हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके रहन सहन को देखकर हम अपनी जिंदगी को गुजारा कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया पर आए, नबी बनकर आए, रसूल बनकर आए, पैगंबर बनकर आए, और फिर इस दुनिया से चले गए, फिर इस दुनिया से चले गए। जाना तो सबको है, लेकिन फर्क यह है कि कोई 63 साल में जा रहा है, कोई 80 साल में जा रहा है, कोई 90 साल में जा रहा है, कोई 40 साल में जा रहा है। लेकिन जब आप देखेंगे, नजर दौड़ाएंगे, तो एक माँ अपने शिकम के अंदर 9 महीने तक बच्चे को लेकर घूमती टहलती है, लेकिन जब बच्चा इस दुनिया पर आता है तो सिर्फ 1 मिनट की जिंदगी जीकर इस दुनिया से चला जाता है। ऐसा भी होता है, माँ की गोद में बच्चा पैदा हुआ और एक दिन जिंदा रहा, दूसरे दिन इस दुनिया से चला गया। कोई बच्चा 5 दिन जिंदा रहता है, कोई बच्चा 1 महीना जिंदा रहता है। तो जिनकी जिंदगी 70 साल थी वो गुजर गए, तो उनके बारे में तो हम ये सोचते हैं चलो वो सब कुछ करके चले गए, नौकरी भी उन्होंने कर लिया, घर मकान भी बना लिया, बाल बच्चे की शादी भी कर लिया, उम्र 70 साल हो गई थी, चलो इंतकाल कर गए, कोई बात नहीं। लेकिन जो 5 दिन में बच्चा पैदा हुआ, अब 5 दिन में चला गया, जो बच्चा पैदा हुआ 2 मिनट में रुखसत हो गया, जो बच्चा पैदा हुआ 10 दिन में रुखसत हो गया। लोगों ने सवाल किया, परवरदिगारे आलम, जो बच्चा 9 महीना माँ के पेट में रहा और इस दुनिया पर आया वो 1 दिन में चला गया, जो बच्चा माँ के पेट में रहा इस दुनिया पर आया 2 दिन में रुखसत हो गया, 5 दिन में रुखसत हो गया। इस बच्चे ने तो बाप को भी नहीं पहचाना, इस बच्चे ने तो माँ को भी नहीं पहचाना। ऐ रब, इसकी मौत में राज क्या है? इन बच्चों की मौत में राज पोशीदा क्या है? वो माँ तड़प तड़प कर रो रही है, वो बाप तड़प तड़प कर परेशान हो रहा है,
कि मेरी बीवी अपने शिकम में 9 महीने तक बच्चे को रखी। इस बच्चे की खातिर उसने शादियात में जाना छोड़ दिया, सफर करना छोड़ दिया। बहुत एहतियात के साथ उसने 9 महीने तक अपनी जिंदगी को बसर किया। मैं भी खुश था, उसकी माँ भी खुश थी, मेरी बीवी भी खुश थी। अब बच्चा पैदा हुआ, 2 मिनट में रुखसत हो गया। परवरदिगारे आलम, इसका माजरा क्या है, राज क्या है? तो रब ने कहा कि दुनिया वालों के लिए एक मैसेज है, दुनिया वालों के लिए एक मैसेज है। 70 साल में भी लोग मरते हैं। लोग ये सोचते हैं कि अब्बा 70 साल में इंतकाल किए तो हम भी 60-65 के बाद ही इंतकाल करेंगे। तो इन लोगों की सोच को तब्दील करने के लिए मुझको मैसेज देना था। क्या लोगों, ये मत समझो कि तुम्हारे अब्बा 70 साल में इंतकाल कर गए तो तुम भी 70 में इंतकाल करोगे। नहीं, उस बच्चे को देखो जो बच्चा अपनी माँ की गोद में पैदा हुआ और 2 मिनट में इस दुनिया से रुखसत हो गया। तो ये मैसेज है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी आने वाली हर रात उसको अपनी जिंदगी की आखिरी रात समझकर सो, ताकि हो सकता है कि कल सुबह का सूरज तुम न देख सको। माँ के पेट से जब बच्चा पैदा हुआ, अब 5 दिन में इंतकाल कर गया। ये हम लोगों के लिए मैसेज है कि ये मत समझो कि हम 50 साल के बाद मरेंगे। नहीं, उस माँ के लाडले को देखो जो बच्चा माँ की गोद में पैदा हुआ, 5 दिन में इंतकाल कर गया। तो रब ने हमको मैसेज दे दिया कि मौत किसी को भी किसी वक्त आ सकती है, उम्र का कोई मामला नहीं है। बात तो समझ में आ गई रब कि तूने दुनिया वालों को एक मैसेज दे दिया कि मौत कभी भी आ सकती है, उम्र की कोई कैद नहीं है। 1 मिनट से लेकर 100 साल तक इंसान जिंदा रह सकता है। परवरदिगारे आलम, उस माँ का क्या होगा जिसने 9 महीने तक अपने शिकम में बच्चे को रखा? उस बाप का क्या होगा जो 9 महीने तक खुशियां मनाता रहा कि हमारे घर में एक नन्हा सा बच्चा होने वाला, बच्ची हो या बच्चा हो, मेरे घर में एक मेहमान आने वाला। और जब मेहमान आया, बच्चा आया, बच्ची आई, माँ के गोद में बहुत जल्द रुखसत हो गई, तो उस माँ पर तो कयामत ढा गई होगी, गमज़दा माँ हो गई होगी, बाप तो परेशान हो गया होगा। उसके लिए क्या है? तो रब ने कहा उस माँ बाप के लिए खुशखबरी है, उस माँ बाप के लिए खुशखबरी है कि जिसका बच्चा 4 दिन 6 दिन यानी मासूमियत के उम्र में अगर इंतकाल कर गया तो वही बच्चा अपने माँ बाप के लिए जन्नत में जाने के लिए जमानतदार हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक माँ अपने बच्चे को रुखसत इस दुनिया पर कर रही है 5 दिन में, तो रब कहता है कि तुम्हारे लिए बशारत है कि वो बच्चा कल हश्र के मैदान में तुम्हारे लिए शिफाअत कर देगा और जन्नत में जाने का रास्ता क्लियर कर देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और मेरे दोस्तों, मेरे आका ने भी यही कहा कि ऐ लोगों, जो जिंदगी मिली उसको नेक काम में गुजार दो, वाह, बुरे लोगों से बचो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सच्चाई को इख्तियार करो, वाह वाह, और झूठों से दूर हो जाओ। वाह, ये मेरे रसूल का फरमान है। और आप एक ऐसे इस्लाम में दाखिल है जो आपका मजहब ऐसा है, जो आपका मजहब ऐसा है कि ये मजहब तमाम मजहबों में अफजल व आला है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जब रास्ते से मेरे आका गुजर रहे थे तो एक गधे ने आवाज दिया, या रसूल अल्लाह, इस हमारे मालिक को आप समझा दीजिए, मेरी खुराक से खाना कम देता है, मेरी खुराक से खाना कम देता है और मेरी ताकत से ज्यादा मुझ पर बोझ ला देता है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने जब उस गधे की आवाज को सुना तो उसके मालिक के दरवाजे पर दस्तक दिया और कहा कि तुम्हारा गधा ये बोल रहा है कि तुम इसको खाना कम देते हो और ताकत से ज्यादा इसके ऊपर बोझ ला देते हो, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि इसका खुराक जो है इसको पूरा खुराक दो और जितनी ताकत है उतनी ही वजन इसके पीठ पर ला दो। क्या बात है। उस मालिक ने कहा इस गधे ने आपसे कहा? मेरे आका ने कहा इस गधे ने कहा। तो उस मालिक ने कहा कि इस गधे ने मुझसे क्यों नहीं कहा?
तो मेरे आका ने कहा कि तुम भी गधा हो। मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं, मैं पैगंबर हूं। अल्लाह ने मुझको सलाहियत दी है, मुझको ताकत दिया है। हर जानवरों की आवाज को मैं सुनता और समझता हूं, लेकिन तुम सुन नहीं सकते। तुम तो अपनी आंख से हमको देखकर अपना रसूल नहीं तस्लीम कर रहे हो। तुम मेरी जिंदगी को देखकर मुझे नबी नहीं मान रहे हो, तो फिर तुम इस गधे की बात को कैसे सुन लेते हो? मेरे आका ने समझाया और समझाकर आगे निकल गए। आगे जब गए तो एक के दरवाजे पर एक हिरनी बंधी हुई थी। उस हिरनी ने आवाज दिया, या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा जंगल में है, छोटा छोटा बच्चा है, आप इस मालिक से कह दीजिए मुझे खोल दे। जंगल में दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। मेरे आका ने उसके दरवाजे पर दस्तक दिया। मालिक बाहर आया, कहा ये हिरनी कह रही है कि तुमने इसको धोखे से पकड़ लिया, इसके जंगल में दो छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध पिला के आ जाएगी। उस शख्स ने कहा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, ये जंगली जानवर है, ये घर का पाला हुआ जानवर नहीं है कि इसको छोड़ देंगे तो शाम को वापस आ जाएगा। ये हिरनी है, ये जंगल में अपनी जिंदगी गुजारती है, इसको एक बार छोड़ देंगे दोबारा वापस नहीं आएगी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं कह रहा हूँ कि ये हिरनी मुझसे वादा कर रही है कि मैं बच्चे को दूध पिलाकर आ जाऊंगी। उस शख्स ने कहा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, तुम्हारे कहने पर तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा यकीन है कि ये हिरनी वापस नहीं आएगी। मेरे आका ने कहा, छोड़ दो। उसने छोड़ दिया। मेरे आका को जहां जाना था चले गए। घंटा 2 घंटे के बाद वो शख्स अब मेरे आका की तलाश में निकला। लोगों से पूछ रहा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कहाँ है? लोगों ने कहा, मस्जिद नबवी में है। वो शख्स मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा हो गया। मेरे आका ने देखा कि वो शख्स खड़ा है। मेरे आका उठ कर गए, पूछा, बोलो क्या बात है? उस शख्स ने कहा कि अल्लाह ने मुझे आंख दी है देखने के लिए, अल्लाह ने मुझे दिमाग दिया है सुनने और समझने के लिए, अल्लाह ने मुझे कान दिया है सुनने के लिए। मैं इंसान हूं, मैं तुम्हें पहचान न सका। मैं इंसान हूं, मैं आपको सही तौर से जो पहचानने का तरीका था मैंने आपको नहीं पहचाना। आज हिरनी ने पहचान करा दिया। आज हिरनी ने पहचान करा दिया। उस हिरनी ने आपसे वादा किया था कि बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जाएंगे। मुझे तो 1% भी यकीन नहीं था, लेकिन वो हिरनी 1 घंटे के बाद आकर मेरे दरवाजे पर बैठी हुई है। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मेरी आंख ने तुम्हें नहीं पहचाना, मेरी हिरनी ने आपको पहचाना। इसलिए कि मैंने सुना है कि जानवर उसी से बात करते हैं जो अल्लाह का नबी होता है। बेशक जानवर उसी से बात करते हैं जो अल्लाह का रसूल होता है। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आज हमने भी आपको रसूल तस्लीम कर लिया। आज हमने भी आपको पैगंबर मान लिया। अभी और इसी वक्त पढ़ा दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अब गौसे आजम के गुलाम है।